दशरथ अजर बिहारी। सतगुरुदेव महाराज की जय। दुर्गे स्वरूपम देवी स्वरूपम दुर्गे अनपम देवी अनपम परकृति स्वरूपम परकृति अनपम दुर्गे स्वरूपम देवी स्वरूपम परण्यम 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 आशति जगदे माता जी बड़ी सवाई जय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
या देवी सर्वदेषु शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वदेषु आशीर्वादिता हो देवी माँ सच्चियाँ जो काली माता सभी भक्त जो माताएं बहनाएं बच्चे जो भी माँ भगवती की कृपा से उस सत्संग में पधारे हैं उस माँ की शक्ति से जो आए हैं माँ अपने बच्चों को जैसे खींच कर ले आती है अपनी शक्ति से माँ आपको जहाँ लेकर आई है क्योंकि सत्संग बहुत सुलभ होता है कि मिलना इतना सुलभ नहीं है। सत्संग भगवान का धाम है उसमें कई ही गिने चुने व्यक्ति आते हैं जो लगातार आते हैं उसका सब जो की कृपा लिया और सभी जो इतनी दूर से धूप में आए हैं इतनी धूप में आपके सभी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन। ये सत्संग कोई एक लौकिक नहीं है सत्संग अलौकिक है इस लोक से पार है मन बुद्धि चित्त से पार है। जे मन बुद्धि की समझ में नहीं आता क्योंकि मन बुद्धि जो सोचते हैं उस लौकिक के विषय के बारे में सोचते हैं लौकिक सोचते हैं इन आंखों से जो भौतिक आंखों से जो दिखता है लौकिक दिखता है अगर अलौकिक दिखने के लिए भगवान ने एक हमें तीसरा देकर चक्षु दिया है जैसे कि हमारे शरीर में नौ द्वार है 9 द्वार है उनमें से एक 10वां द्वार भी है जो 10वां द्वार की चाबी उस मुकद्दर वाले को मिलती है जिस पर कई जन्मों की प्रभु की कृपा होती है उसी को प्रभु 10वें द्वार की चाबी देते हैं। जब वो 10वें द्वार की चाबी मिल जाती है तो जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाता है आवागमन के चक्कर से वो छूट जाता है बार बार जोड़ी में नहीं आता। इस संसार जे भगवान ने गीता ने जे संसार को दुखियाले बताया है इसमें दुख सुख आते ही रहते हैं दुख आएगा उसके बाद सुख आएगा सुख आएगा उसके बाद दुख आएगा निरंतर एक संग रहता ही नहीं। जो एक संग रहता है वो अलौकिक है वो चेतना है वो सभ्य है जिससे ये शरीर हमारा चल रहा है जिससे इसको सदा मिल रही है जिससे इस संसार को ही सदा मिल रही है। संसार कैसे चल रहा है संसार में जो इतनी क्रियाशील हो रही है सभी जो हो रही है ये कौन कर रहा है ये माँ भगवती को शक्ति ही कर रही है। आप सभी को जितने भी जीव जंतु हैं सभी को संचालित माँ भगवती कर रही है। उस शक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्मा विष्णु भी बोलते हैं कि ये शक्ति हमारे साथ ना हो तो हम शब्द बन जाते हैं। शक्ति के बिना प्रभु भी शब्द है उस शक्ति से ही प्रभु भी एक सृष्टि की रचना करते हैं सृष्टि को बनाते हैं सभी को माँ भगवती ही सभी शक्तियां सभी देवियां ब्रह्मा की पत्नी बन जाती है विष्णु की शिव की वो एक नहीं है एक से अनेक है। पूरे संसार में भी माँ भगवती है। प्रभु बोलते हैं कि ये शरीर जो आपको मैंने दिया है इसका लक्ष्य है क्या। इस शरीर में हम आए हैं तो इसका लक्ष्य आपको क्या लगता है। क्या संसार का सुख दुख भोगना लगता है क्या किसी का हिस्सा करना लगता है क्या किसी से राग द्वेष करना लगता है क्या किसी को मारना अच्छा लगता है क्या किसी को सताना अच्छा लगता है। इसलिए हम संसार में आए हैं पैसा कमाने के लिए आए हैं घर मकान गाड़ियां बनाने के लिए आए हैं नहीं। वो जहाँ ही पड़ी रहेगी हर व्यक्ति को मालूम है कि सभी जो मरते हैं चले जाते हैं तो साथ में क्या जाता है उनके सब कुछ पीछे रह जाता है साथ में उसके कर्म जाते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करते चले जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि अर्जुन जैसे उनको बोला कि अर्जुन हे अर्जुन मेरे तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं मैं जानता हूँ मगर तू जानता नहीं है क्योंकि हम जब मनुष्य जोड़े में आते हैं तो जब हम जोड़े में आते हैं तो जोड़े की भीड़ से सब कुछ भूल जाते हैं। जब बच्चा पेट में होता है तो उसको सब कुछ याद होता है कि मैं पिछले जन्म तक क्या था क्या क्या कर्म किया था अभी मुझे पेट में इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है इतना तकलीफ लग रही है अभी मैं पेट से बाहर निकलूंगा तो अच्छा कार्य करूंगा। मगर जब वो बाहर आता है पेट से तो माया उसकी बुद्धि में ऐसे जग जाती है
कि माया उसको सब कुछ भुला देती है। माँ भगवती बोलती है, विष्णु भगवान बोलते हैं कि ये प्रकृति एक मेरी माया है, इस माया को जो तार लेता है, जिसको पार कर देता है, वो मेरे स्वरूप हो जाता है, मेरे में मिल जाता है। जो इस माया को तारता है, माया से तरना का क्या कौन सा रास्ता है? सत्संग कीर्तन भी भाव से करोगे, जप तप ध्यान कर्तव्य कर्म, हिंसा ना करना, सरलता विनम्रता होनी चाहिए, हमारे में दया होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए। वो है ही नहीं आजकल दुनिया में। थोड़ी सी बात बोलेंगे तो उसको झट से क्रोध आ जाएगा, क्रोध के अलावा कुछ है ही नहीं। जब क्रोध हमारे में आ जाता है तो हमने जितने पुण्य किए होंगे, मंत्र कीर्त व्रत जप तप किए, वो सब क्रोध एक मेंटल है, उसको जैसे अग्नि में लकड़ी डालते हैं ना, ऐसे क्रोध हमारे पूरे कर्मों, अच्छे कर्मों को भस्म कर देता है। तो फिर क्या मिलता है? हमें अधोगति में जाना पड़ता है, 84 लाख में जाना पड़ता है। कि कितनी 84 लाख हैं कि एक मनुष्य जन्म हमें एक बड़े भाग्य के भगवान है कि हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला। इस मनुष्य जन्म का हम कोई लक्ष्य कोई मतलब नहीं, इसको समझ नहीं सकते कि मनुष्य जन्म हमें मिला है तो इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनुष्य जन्म मिला है? मनुष्य जन्म हम बोलते हैं कि खाने पीने के लिए अगला जन्म किसने सोचा? प्रभु बोलते हैं कि ये मनुष्य जन्म आपका अंतिम जन्म है और इस मनुष्य जन्म से आप अनंत अनंत करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को भस्म कर सकते हो। उस पाप को भस्म करके इस अंतिम जन्म से आप मुक्त हो सकते हो और इसके बाद कोई जन्म है ही नहीं। इस जन्म जो आपको मिला है बड़ा दुर्लभ है, ये हीरा जन्म है। इसको प्रभु के एक श्वास श्वास में प्रभु का सिमरन करो, प्रभु को जान करो, कर्तव्य कर्म करो। ये प्रकृति सारी हमारी है। जैसे भगवान अर्जुन को बोलते थे कि तू कर्तव्य कर्म कर, कर्तव्य कर्म से तेरा उद्धार हो जाएगा। अर्जुन सब कुछ जानते थे मगर एक गीता बनाने के लिए माध्यम रखे थे। प्रभु एक माध्यम रखते हैं, गुरु जो होते हैं, जो प्रभु अपना स्वरूप उनको दे देते हैं, उनको एक माध्यम रख के उनके भीतर में आकर आप लोगों का उद्धार करते हैं। जिस शरीर आपका उद्धार नहीं करता कि उस शरीर को देखकर आप पूजने लग जाओ, उसको नमन करने लग जाओ, यही सब कुछ है। नहीं, ये बातें मिटने वाला मल मूत्र वाला शरीर से क्या कर सकता है? मगर ये एक जैसे हम एक गाड़ी का सहारा लेते हैं तो जहाँ से दिल्ली जाना होगा तो जहाँ हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ेगा, जब ट्रेन का, जब बस का, किसी का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ही इस शरीर के सहारे से, इसका सदुपयोग करने से अपना उद्धार करना है। एक हमें नौका मिली है, ये हमें एक बेहतरीन नदी को पार करने के लिए श्री रूपी नौका है कि हमारे पास इस नौका का संभाल कर रखकर इसको भी संभाल कर रखना है। जब एक खराब हो जाएगी, जैसे गाड़ी है उसका इंजन खराब हो जाए, कुछ उसका पुर्जा खराब हो जाए तो कैसे चलेगी? ऐसे ये शरीर जब हमारा बीमार हो जाता है, कष्ट कुछ भी लग जाता है तो हम प्रभु का चिंतन ध्यान नहीं कर सकते, हम सत्संग में नहीं जा सकते, मंत्रों में नहीं जा सकते, व्रत उपास भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए भगवान बोलते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरा जप करता है, ध्यान करता है, कर्तव्य कर्म करता है तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? हमें क्यों पित्त दोष प्रेत दोष क्यों लगते हैं? हमें ये समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं। डॉक्टरों के पास चले जाते हैं तो वहाँ टेस्ट कराते हैं, कुछ टेस्ट इतने महंगे महंगे टेस्ट बताते हैं, फिर भी उसमें डायग्नोज कुछ नहीं आता, वो बोलते कुछ नहीं है इसमें। तो फिर वो एक दिमाग की गोली देकर उसको सुला देते हैं, तो सोने वाले रेस्ट वाली गोली दे देते हैं। तो हम लोगों को फिर भी समझ नहीं आता ये बात क्या है। अभी इस सत्संग में जब आते हैं, जितने भी भाई बहन लोग आते हैं बीमार होते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था, बोलने लगे आपको निरंतर जब तक जीना तब तक दवाई खाना पड़ेगी। तो जब सत्संग में आते हैं 1-2 सत्संग अटेंड करते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो उसका वो अनुभव भी नहीं निकाल सकते, ठीक होने के बाद भी अनुभव नहीं निकाल सकते। प्रभु प्रत्यक्ष उनको दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं किस्म का कि वो बीमार आता है ठीक हो जाता है। तो कैसे ठीक हुआ? फिर भी भगवान को नहीं समझते तो भगवान बोलते मैं ऊपर से आकर कैसे आपके पास भी खड़ा हो जाऊंगा ना, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपका विवेक ढका हुआ है, लुप्त हो गया है। जब विवेक शक्ति हमारे में है, ये मनुष्य शरीर है, इसमें एक महान विवेक
वेग हमारा चाल जाए। तो वेग लुप्त होने के कारण इंसान एक पशु हो जाता है, मानव नहीं रहता, वो एक पशु बन जाता है। चोला उसने मानव का देता है, मगर उसके भाव, उसके आचरण है तो प्रभु की शक्ल में आ जाओ और सभी काम करते हैं, सभी के लिए दया करो, सभी को गिरते हुए को उठाओ, सभी की भलाई करो, क्योंकि जितनी भलाई करोगे उतने आप पुण्य करोगे, उतने आपके पुण्य बढ़ेंगे। जितने आपके पुण्य बढ़ेंगे, हम अंदर जाएंगे उसमें भी हंकार कर देंगे, थोड़े पास नहीं आते हैं हंकार व्यक्ति, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, एक गाय ऐसा होना चाहिए बिल्कुल निर्मल भाव का, तभी तो उसका प्रभु हर व्यक्ति के प्रभु दूर नहीं है। प्रभु बोलते थे कि मैं ब्रह्मा के साथ कि मैं कहाँ रहूं, मैं वहां रहूंगा जहाँ एक इंसान के भीतर ही उसके भाव में रहूंगा, मगर वो ढूंढेगा मुझे जंगलों में, बाहर मंदिरों में, कहीं दूर दूर में मुझे ढूंढेगा, मगर उसके पास में रहूंगा। व्यक्ति के आगे भाव है, प्रभु भाव है, ये प्रभु को पाने के लिए भाव की जरूरत है, शरीर की नहीं। जो भाव को लेकर आगे चलता है वो मोक्ष पा लेता है, जो शरीर को आगे लेकर चलता है उसको प्रभु की नाभक्ति मिलती है, क्योंकि शरीर को आगे लेकर जाने से उसमें हंकार आ जाएगा, मेरा शरीर अच्छा है, मेरा गोरा है, मेरा काला है, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, नौकरी वाला हूँ, उसमें हंकार रहता है किसको, शरीर को लेकर। जो शरीर तो नित है नहीं, ये हर बार जो बढ़ने की तरफ से हर बार जो हमारा बचपन था, जवानी थी, बुढ़ेपा आ गया, तो निरंतर से जा रहा है, निरंतर सदा रहने वाला नहीं है। सदा रहने वाली जो चीज है सभी उसको जानो, वो ना बुढ़ी होती है, ना जवान होती है, ना जन्म लेती है, ना मरती है, वो नैनस कहती शास्त्र नहीं है, नैना कहती पापा, ना चैनक ज्यादा हो, ना सोचती मालूका। उसको ना अस्त्र काट सकते, ना शस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती, ना उसको पानी गिल्ला कर सकता, ना हवा उसको उड़ा सकती। वो जन्मती नहीं है, जोड़ी में नहीं आती। जैसे कि प्रभु होते कि लाल है बंदा नया कर सकता, सार ना जाने मूड़ा नहीं होगा। सत्संग में ही सत्य और असत्य का ज्ञान मिलता है, और विवेक अविवेक का ज्ञान सत्संग में मिलता है। मगर हम लोग क्या करते हैं संसार में आकर, बस जानवरों जैसा काम व्यापार एक दूसरे से करते हैं, किसको मार गिराते हैं, क्या क्या करते हैं, क्योंकि ज्ञान है ही, विवेक बुद्धि ही लुप्त हो गई, तो ज्ञान ही नहीं है। मंत्रे में चल जाएंगे भेड़ों की तरह, जैसे कि एक भेड़ जाती है किसी गुंड में, किसी छाई में, दूसरी भेड़, सभी भेड़ें एक साथ चली जाती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका ज्ञान ही नहीं है, और इसका निर्णय नहीं ले सकते कि है क्या। चलो कि भगवान बोलते कि जो शरीर को लेकर भागवत देता है उसको ना प्रभु की भक्ति मिलती है, ना प्रभु का ज्ञान मिलता है, उसमें हंकार आ जाता है। अब रहिए, प्रभु एक भाव को देखते हैं, उसके शरीर को नहीं देखते, उसकी जाति को नहीं देखते, उसके धर्म को नहीं देखते कि ऊंची जात का है, नीच जात का है, ये ऐसा है, एक गरीब है, वीर है, उसको प्रभु नहीं देखते। प्रभु बोलते मेरा बनाया हुए सभी एक मेरा अंश है, मेरे बनाए हुए तो सभी है, मेरे लिए सभी एक है, क्योंकि मेरा अंश तो सभी में एक है, चाहे पशु पक्षी कुछ भी हो, मगर उसमें सभी में मेरी चेतना तो है, अंश एक है, वो सभी मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के लिए, प्रभु को पाने के लिए गीता में किसी को भी प्रभु ने मना नहीं किया कि मेरे को नहीं बच सकता। प्रभु बोलते हैं कि जो ऊंच नीच जो भी जाति वाला है उसने अपने कर्मों के अनुसार जाति में जो जन्म लिया है, अगर जब कर्म वो दिव्य करेगा तो वो मेरे को प्राप्त सकता है। जब करके वो शुद्ध हो जाता है। हम जब गंदगी हो जाते हैं, किसी प्रेत वाला आ जाता है, अशुद्ध हो जाते हैं। हम घर में जब आप हवन करते हैं, जल करते हैं तो उसमें शुद्धि आती है, तो गोबर जो चल रहा है वो शुद्ध है, और जल में माँ भगवती की कृपा आती है, वो शुद्ध है। तो कैसे ठीक हो जाते हो आप, पाठ करते हो तो कर्मों का आपको जो कष्ट। मैं उधमपुर से हूँ, मैं इस सत्संग से पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी मम्मी जी को शुगर की प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ पे मेरी मम्मी ने हमें बुलाया था भजन के लिए, और जब यहाँ पे पाठ कर लेके मैं घर पे गया, मुझे बताया गया कि इस पाठ से दुख का निवारण होता है। तो मैंने वो पाठ किया, अपनी मम्मी जी को भी सत्संग में लाया,
तो उसके पाठ करने के उपरांत और मम्मी सत्संग में पाठ सुनाने के उपरांत उनकी शुगर का जो लेवल है बहुत कम हुआ। हमारे घर में पितृ दोष का बड़ा बारही प्रकोप था। मम्मी जी को बार बार चोटी आती थी और उनको कभी भी अटैक हो जाता था। उनके दांतों से दांत जुड़ जाते थे और उनकी जो शरीर है पूरा बेस्ट हो जाता था और वापस रिकवर करने में उनको 2 घंटे लग जाते थे। तो पिछले 1 साल से उनको वो अटैक नहीं हुआ, जो कि 5 साल से चलते आ रहा था। उसके बाद और भी जैसे हमारे मेरी खुद मुझे दर्द थे, पीठ में काफी दर्द था, तो आज यहाँ पे सत्संग में पूरा दिन बैठा रहता हूँ तो वो दर्द भी कम हो चुका है। तो आगे भी मैं माता रानी से, गुरु महाराज से विनती करूंगा कि वो हमारे लिए विनती करते रहें और माता रानी ऐसे ही संगत का कल्याण करते रहे और सबका दुख निवारण होकर रहे। मेरे को चक्कर आता था, मैं फिर जाती थी नीचे और मेरे को बड़े सिर में दर्द होता था। मैं रात को रोटी नहीं खा सकती थी, मेरे को इतनी दर्द थी। मैं पहाड़ करती रहती, पहाड़ करते मेरे ठीक हो गई। और मेरी लड़की को भी पहाड़ में दर्द थी, उसको क्या कार्ड से पस मिलती थी। डॉक्टर ने बोला कि उसको खराब हो गया कान के बीच में। मैंने राजू डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि उसको कान में श्राप है। मैंने जाल लगाया और हवन किया, पाठ किया, उससे जय माता दी। आज पुरुषोत्तम धाम बस्ती में जो सत्संग था, दुख निवारण सत्संग रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। और ये सत्संग इसलिए था कि लोगों के दुख निवारण, लोगों के कष्ट दूर होते हैं इस सत्संग में। ये सत्संग काफ़ी देर से चलता है, हमारे नंबला में होता है और कभी उधमपुर में होता है, रामनगर ब्रह्म सभा में भी होता है। और अभी ये सत्संग जो था पुरुषोत्तम धाम बस्ती में रखा गया था, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग सुनेतर, मारता, रामनगर से आए हुए हैं, उधमपुर से आए हुए हैं। और लोगों ने जहाँ पर अपने अपने अनुभव भी सुनाए हैं कि हमें क्या तकलीफ थी, क्या बीमारी थी, कैसे दूर हुई। काफ़ी लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम भी बताए और जिनसे उन लोगों को फर्क हुआ है। और ये सत्संग जहाँ पर कम से कम भी 3 घंटे चला, सुबह 9 बजे से लेकर के अभी 3 बजे तक सत्संग चला। और अगला जो सत्संग है वो 19 जून को नंबला जहाँ ब्रह्म सभा रामनगर में होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग आकर के अपने सत्संग में आएँ और अपने दुख निवारण सत्संग में शामिल हों और ताकि लोगों के कष्ट दूर हो जाएं। जहाँ पर काफ़ी लोगों के अनुभव सुने हैं, आज लोगों ने अपने तजर्बे बताए हैं कि हमें ये तकलीफ थी और हमें दूर हुई है। काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े कष्ट जो थे उनको वो दूर हो गए हैं। और ये सत्संग जो है परम पूज्य आत्मज्ञानी देवी सरस्वती द्वारा जहाँ पर किया गया है बस्ती पुरुषोत्तम धाम में, और जहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा भी रखा हुआ है। अभी 3 बजे के बाद जहाँ पर लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद गाड़ियों का बंदोबस्त किया हुआ है। रामनगर चले जाएंगे, कुछ लोग अपने गाँव में जा सकते हैं। और मैं सभी लोगों से यही अपील करता हूँ कि सभी लोग आकर के सत्संग में अपना आनंद लें और भगवान की कृपा से हर समय किसी के भी कष्ट दूर हो सकते हैं। जिसके नहीं भी होंगे वो अपने अपने कर्मों के अनुसार है। मगर काफ़ी जहाँ मैंने लोगों को आज देखा, कम से कम भी को 100 आदमी ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी लोगों को फर्क हुआ है। जय हिंद, शुक्रिया, जय।